अगर आपके लगन कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र स्थित है और अगर आपको शुक्र की महादशा आ रही हो तो शुक्र की महादशा में आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रथम भाव और दूसरे भाव के बारे में भी बात कर चुके हैं। देखिए, तीसरे भाव में यदि शुक्र स्थित है तो ऐसा शुक्र आपकी पसंद और नापसंद को बहुत ज़्यादा बदलेगा। इन सब में बहुत ज़्यादा बदलाव आप तुरंत देखेंगे शुक्र की महादशा स्टार्ट होते ही। बट शुक्र का जो सबसे बड़ा रोल है आपकी लाइफ में वो है आपको कला कौशल को लेकर, यानी आप कुछ ना कुछ कलात्मक कार्य करने वाले हैं शुक्र दशा के दौरान। इसके साथ साथ आप इधर उधर की कुछ यात्राएं करेंगे जिसमें आप ज़्यादातर ध्यान सौंदर्य और संस्कृति पर देंगे। ऐसा शुक्र आपको जितनी भी प्रकार की यात्राएं देगा उसमें आप पूरा आनंद लेना चाहेंगे। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आप कहीं सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं शुक्र की दशा स्टार्ट होने के पश्चात। इसके साथ साथ आपके जितने भी प्रकार के संबंध है, फैमिली के साथ संबंध है, जीवन साथी के साथ संबंध है, आपके रिलेटिव्स के साथ संबंध है, भाई बहनों के साथ संबंध हैं, या आपके फ्रेंड जो लोग हैं उनके साथ आपके संबंध हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एक ताजगी से महसूस करेंगे संबंधों में, या ऐसा लगेगा जैसे आपने एक नई शुरुआत करी है हर रिश्ते में। तो ये जो शुक्र की महादशा है वो आपको रिश्तों को लेकर काफ़ी अच्छी महादशा रहने वाली है। अब तीसरे भाव में शुक्र कौन से साइन में है, कौन सी राशि में, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तीसरे भाव का शुक्र अपनी महादशा के दौरान आपके अंदर अभिव्यक्ति का कौशल डेवलप करेगा। ऐसी कंडीशन में आप गीत संगीत में, अभिनय में बहुत अच्छा कर सकते हैं, या आप इस फील्ड से संबंधित कुछ लिख भी सकते हैं। आप कोई ऐसा साहित्य लिख सकते हैं जिसमें आप इन सब को इंक्लूड करेंगे, या जैसे कुछ लोग सॉन्ग राइटिंग वगैरह करते हैं, या कुछ लोग ऐसे जो फिल्में हैं उनके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, या आप अपने इमेजिनेशन की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो लोगों को एंटरटेन कर सकें। शुक्र यहाँ स्थित है तो वास्तव में आप प्रेम रोमांस में ज़्यादा डूबे रहेंगे। आप अपनी अभिव्यक्ति पर भी पूरा ध्यान दे सकेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि शुक्र की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। अगर ये महादशा थोड़ा जल्दी आ जाती है आपको लगभग 15 साल या 20 साल की आयु तक, तो ऐसी महादशा में आप अपने कला कौशल को अधिक डेवलप कर सकेंगे और आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ इधर उधर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी ज़्यादा ध्यान लगा सकेंगे। पर ऐसी दशा अगर आपको 20 या 25 साल की आयु के बाद स्टार्ट हो रही हो, या लगभग आपको 35 के बाद स्टार्ट हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर आपका जो ध्यान रहेगा वो प्रेम रोमांस पर ज़्यादा रहेगा। और ऐसा हो सकता है कि शुक्र दशा के दौरान आपका विवाह हो और विवाह के पश्चात आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करें अपनी लाइफ को। तो बेसिकली जो शुक्र है वो धन संपत्ति के मामले में, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी के मामले में आपको आशीर्वाद देगा। शुक्र दशा के दौरान आप अपनी पसंद को फॉलो करना चाहेंगे हमेशा। आपको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एक कलरफुल फील आ सकती है अपने बारे में बहुत बार, कि आपकी पसंद और नापसंद थोड़ी अजीब से भी हो सकते हैं। शुक्र यहाँ स्थित है तो अब कौन से साइन में शुक्र है, जैसे कि हो सकता है शुक्र अपनी खुद की राशि में हो, बुध की राशियों में हो। ऐसा शुक्र कभी कभी जब नीच की स्थिति में होता है तो आपको ये सौंदर्य की तरफ ज़्यादा आकर्षित करता है। ऐसे केस में आप लोगों को फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ज़्यादातर किसी ना किसी से लगाव हो ही जाएगा। पर ऐसा शुक्र आपको रिश्तों को लेकर हमेशा बांधना सिखाएगा। रिश्तों में ज़्यादा से ज़्यादा एक लगातार ऐसी स्थिति में आप बने रहें जहाँ पर आप किसी भी रिश्ते का आनंद ले सकें, किसी भी रिश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा सकें और टाइम स्पेंड कर सकें सामने वाले पर्सन के साथ। तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपका नेटवर्क में विस्तार होगा, आपको हर कोई जानने लगेगा, आपको पहचानने लगेगा और हर कोई आपको वक्त देना चाहेगा। शुक्र के इस दशा के दौरान वास्तव में आप अपने हैंड का कितना अच्छा स्किल डेवलप कर सकते हैं, या आप अपनी इमेजिनेशन से, अपनी बातों से कितना अच्छा स्किल ला सकते हैं अपने अंदर, इस बात पर आपको फोकस अवश्य ही करना चाहिए। शुक्र की इस दशा के दौरान इस बात की बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि आप काफ़ी सारी यात्राएं करेंगे। इवन आप लंबी दूरी की यात्रा भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे इस दशा के दौरान। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है, अगर शुक्र के साथ कोई भी अन्य ग्रह हो तो उसका प्रभाव भी अवश्य पड़ेगा। अब शुक्र की जो महादशा है वो 20 वर्ष की महादशा होती है। 20 वर्ष की महादशा के दौरान आप काफ़ी सारे बदलाव अपने अंदर और अपनी लाइफ में देखेंगे। इसी प्रकार से ऐसे शुक्र की दशा के दौरान आप शुक्र से संबंधित कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। शुक्र दशा के दौरान आपको इवन विदेश यात्रा का या अपने देश में किसी अलग अलग स्टेट में यात्रा का मौका मिल सकता है।
तो आप जो भी यात्रा का मौका आपको मिले या जो भी ट्रेवल करने का आपको मौका मिले उसको ज़रूर भुनाना चाहेंगे। शुक्र यहाँ स्थित है तो किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर शुक्र पर पड़ रहा हो, जैसे कि शुक्र का किसी भी अन्य ग्रह के साथ दृष्टि संबंध हो सकता है, उसका प्रभाव भी आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके चार्ट में शुक्र किन किन भावों के स्वामी हैं, आपको ये भी काफ़ी ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है अगर शुक्र आपके चार्ट में 10वें भाव के स्वामी हों तो फिर आप अपने कला कौशल को अपने करियर में भी बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकेंगे। फिर ऐसी कंडीशन भी बनेगी कि आप अपनी कोई रुचि को, अपनी कोई हॉबी को एक फुल टाइम कैरियर के रूप में ले रहे हो। शुक्र यहाँ स्थित है तो वास्तव में ये शुक्र की महादशा आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति लेकर आएगी, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी और विलासिता लेकर आएगी। ऐसी कंडीशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगे, अपने चाहने वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगे और शुक्र की दशा का पूरा पूरा आनंद ले सकेंगे। इसी प्रकार से शुक्र महादशा के दौरान आपका विवाह होना और पार्टनर के साथ आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना और अपनी लाइफ को एंजॉय करना, ये सब तय है। पर अगर शुक्र खराब स्थिति में हो तो ऐसा शुक्र आपको प्रेम रोमांस की तरफ ज़्यादा लेकर जाएगा और बाद में आपके जो रिलेशनशिप है उनके ब्रेक होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे। तो यहाँ का जो शुक्र है वो आप में थोड़ी कामुकता भी डेवलप करेगा। अगर शुक्र यहाँ पर बुध की राशियों में है या अपनी खुद की राशि तुला में है तो आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कामुकता लेकर आएगा। शुक्र की दृष्टि आपके नवम भाव पर रहती है। नवम भाव पर दृष्टि होने से अब आपको देखना पड़ेगा नवम भाव में राशि कौन सी है और कोई अन्य ग्रह नवम भाव में है या नहीं है। ज़्यादातर केस में इस शुक्र की महादशा के दौरान आप अपने रिश्तों को एक डोर में बांधना सीखेंगे और आप हर किसी के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करेंगे और जीवन में आप जो भी लोग आपको मिलेंगे उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करेंगे और हमेशा किसी के भी साथ आप विवाद या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अगर शुक्र किसी भी जैसे राहु जैसे ग्रह से प्रभावित, केतु जैसे ग्रह से प्रभावित हो तो ऐसे में आपके रिश्तों पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है, आपके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। आपके रिश्तों को लेकर जो आपकी चाहत है और जो आपको वास्तव में रिश्तों में जो कुछ देखने को मिलता है, जो कुछ आप महसूस कर पाते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। तो शुक्र को आप देखें और शुक्र आपके चार्ट में किन किन भावों के स्वामी हैं ये आप अच्छे से एनालाइज करें। इसके साथ ही शुक्र का अन्य किसी भी ग्रह के साथ संबंध है तो आप वो भी चेक करें और ये दशा आपके अलग अलग जीवन काल में अलग अलग प्रकार से रिजल्ट दे सकती है। जैसे कि किसी जातक को अगर बहुत ही लेट एज में ऐसी दशा आती है तो जो आप वास्तव में इस दशा का आनंद अपनी यंग एज में ले सकेंगे या मिड एज में ले सकेंगे, उतना आनंद आप बहुत लेट एज में नहीं ले सकेंगे कभी कभी। तो शुक्र दशा में मेनली आपको अपनी खुद की काबिलियत, अपनी पसंद नापसंद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए देखना चाहिए। शुक्र की ये 20 वर्ष की महादशा आपके जीवन में बहुत सारे आनंद देगी आपको। इसके अलावा आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे धन संपत्ति को लेकर और रिश्तों को लेकर भी।